आज जाने की जिद ना करो। कि हम महिलाएं की एक मतलब दुख है सारी महिलाओं की कि हम सारा समय अपने परिवार को ही दे देते हैं। जी जी। हम 23-24 घंटे होते हैं, क्या आप अपने लिए 1 घंटे नहीं निकाल सकते? 24 घंटे में से 1 घंटे आपको नहीं है, फिर तो बेकार हुआ। जी, मुझे तो यही लगता है जी, सही, तो तुम्हारा सही जीना इस धरती पे रहना ही क्यों? सही बात। गे माई चंद्रमुखी सन गोरी हमर छथी, सूरज सन करी तो जमाई। जरूरी है, अगर आप गा रहे हैं तो आपके उच्चारण अगर सही नहीं है जी तो बेकार है। तुम्हारे बिना आरती का दिया न बुझ पा रहा है, न जल पा रहा है तुम्हारे बिना। आजकल YouTube की वजह से जो फेमस हो जाते हैं गीत संगीत, वो लोगों को ज़्यादा दिखते हैं। अब उसमें क्या होता है कि आपने कभी सुना होगा कि नकली असली सिक्के बैठे जाते हैं, नकली सिक्के चल पड़ते हैं। लेकिन अगर असली सिक्के की जरूरत होगी ना तो फिर असली सिक्के ही काम करेगा वहाँ। जी, तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आँख हमारी कहाँ से लाएगा। कि सबसे ज्यादा आप खूब रियाज कीजिए। जी, पहला बात रियाज अगर आप करेंगे तो कम खराब होगा, अगर खराब होगा भी तो आप गा पाएंगे किसी भी हाल में। जी, फिर भी अगर दिक्कत है तो हम जैसे खाते हैं पतंजलि का कंठामृत और श्वासारी, जी, वो गोली आती है। जी जी जी, उसमें दोनों में से एक एक लेके आप 3-4 बार 5 बार यूज कर सकते हैं। आयुर्वेदिक चीज खराब भी नहीं करता है गले को। जी, और बहुत आराम देता है गले के लिए। जी, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जी नहीं, और म्यूजिक हर परिस्थिति में जीना सिखाती है। संगीत की कोई एक पड़ाव नहीं है। जी जी, वो ताउम्र जब तक जिएंगे सीखते ही। Namaste, this is Neha Hatwar. I welcome you to our live session with Dr. Ranjana Jha. आदाब, नमस्कार। मैं हूँ रूही हसन, आपकी मेज़बान। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। जी हाँ, देश की बेटी और लोक संगीत की मलिका। Welcome to a special Women's Day edition of Mystic Talks with Mystic Gods, where we honor the extraordinary women who have left an indelible mark on the world of music. Today, we celebrate the incredible journey of Dr. Ranjana Jha, a distinguished classical singer and a torchbearer of Bihar's rich folk traditions. Hailing from Deviganj, Araria, she has mastered Maithili folk music while excelling in semi-classical and other regional forms like Magahi and Bhojpuri. With a PhD in music and the honor of being an A-graded artist of All India Radio, she has dedicated her life to preserving and promoting India's cultural heritage. Through her organization, Sangeet Sudha Foundation, she has mentored countless aspiring artists, ensuring that the soulful melodies of our traditions continue to inspire generations. A recipient of the prestigious Sangeet Natak Academy Award and numerous accolades, her influence extends beyond performances to research, literature, and playback singing for films and television. On this Women's Day, we salute her dedication, passion, and contributions to the world of music. Join us as we delve into the inspiring story of Dr. Ranjana Jha, only on Mystic Talks with Mystic Gods, hosted by Ruhi Hassan and organized by Neha Hatwar, director of Mystic God Studios. प्रणाम, नमस्कार रंजना जी, प्रणाम। आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी बहुत धन्यवाद।
तो आपको बहुत बहुत मुबारक इस बात पर। धन्यवाद। हमें गर्व है आप पर। आप हमारी देश की बेटी, आप सिर्फ बिहार की बेटी नहीं बल्कि आप देश की बेटी है और हमारे युवा पीड़ित की प्रेरणा है। बहुत धन्यवाद। तो हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले हम आपसे इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कुछ हमारे दर्शकों के लिए कुछ गुनगुनाएं। ज़रूर। क्या है ना कि मैं बेंगलोर आई और यहाँ एक अखिल भारतीय कला साधक संगम कार्यक्रम हो रहा था और मेरी बहुत प्यारी नेहा वो यहाँ रहती है और इतना प्यार है उसको मुझसे और मुझे उससे कि वो मुझे यहाँ, मैं आज उसके स्टूडियो में हूँ और आप जैसी प्यारी रूही जी को मिलकर मुझे बहुत आनंद आ रहा है। शुक्रिया। और मैं आपको और आपके प्यार के लिए 2 लाइन ज़रूर गुनगुनाना चाहूँगी। बशीर बट साहब की एक बहुत प्यारी सी गज़ल है, दो शेर अर्ज़ करती हूँ। अगर तलाश करो कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करो कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा, अगर तलाश करो कोई मिल ही जाएगा। अगली शेर अर्ज है, तुम्हें ज़रूर कोई चाहतों से देखेगा, तुम्हें ज़रूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आँख हमारी कहाँ से लाएगा, मगर वो आँख हमारी कहाँ से लाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा, अगर तलाश करो कोई तो मिल ही जाएगा। वाह 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 वाह, धन्यवाद रंजना जी, दिल खुश हो गया और दिल चाहता है कि बस आप ही की आवाज़ को सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं। सुकून सा मिल गया हमें। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आपको ढेर सारे सवालों से थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। ज़रूर ज़रूर, मुझे बहुत खुशी होगी। आप कुछ भी पूछें मुझे, जो मैं जान सकती हूँ, मुझे पता है, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। हमारे सवाल बहुत सरल से हैं। जी, सरल सवाल ही तो बहुत बड़े होते हैं। हाँ, वही तो उसको क्योंकि वो जिए हुए अनुभव से बताना पड़ेगा मुझे। जी, वो ऐसे तो कहीं से मैं मतलब सीखा पढ़ा नहीं जी बता सकती। आप पूछिए। जी, तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि कब से आपको शास्त्रीय संगीत का शौक हुआ? ऐसा है कि हमारे परिवार में ही हमारी जो संगीत जो मुझे मिला है विरासत में मिला है। अच्छा। और मेरा वो समझिए तो सौभाग्य है कि हमारे नाना और दादा दोनों संगीतकारों में आते हैं, और वो ग्रामीण संगीत जिसको हम लोक संगीत कहते हैं। जी हाँ। वो हमारे दादा भी और मेरे नाना भी
जी, दोनों संगीत से जुड़े हुए थे जी, और मेरे पापा भी जुड़ गए जी, मेरी इधर माँ भी जुड़ गई जी, तो हमें विरासत में मिल गया। लेकिन वो लोक संगीत था। लेकिन मुझे आपने पूछा कि शास्त्रीय संगीत से मुझे कैसे प्रेरणा मिली या मैं कैसे, तो एक वाकया है कि शास्त्रीय संगीत मैं सीख रही थी, लेकिन एक गूढ़तम शास्त्रीय संगीत होता है। एक होता है कि हाँ ठीक है सारेगामा पा धा सा या फलाना राग फलाना राग फलाना राग फलाना बंदिश, तो उसके अलावा अगर रागों को देखा जाए अच्छे तरीके से सीखा जाए तो उसके लिए क्या होता था कि उस समय जब मैं छोटी थी उस वक्त रेडियो ही हुआ करती थी जी, टेलीविज़न तो बहुत रेयर कहीं कहीं जी, 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 मिलते थे और हमारे घर में तो थी ही नहीं जी, रेडियो था। तो वो हर रोज़ सुबह बताया जाता था कि आज क्या होना है जी, तो मैं उसको नोट करती थी हर रोज़ कि आज क्या होना है। तो वो वैसे ही रोज़ पता चलता था कि आज के दिन आज ये होना है। उसी में पता चलता है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा, अखिल भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह होता है आकाशवाणी वाला जी। तो उसमें मैं उस टाइम में रात को गांव में रहती थी तो मैं उठ के और रेडियो लगा के उस वक्त सुनती थी। सुनते सुनते मैंने एक दिन यूँ ही सब को सुना था, एक दिन मैंने किशोरी आमोणकर को सुन लिया जी, और पता नहीं है उस दिन मैं सुनते ही उनकी हो गई। और मैं उस वक्त मुझे लगता है मैं तीसरी चौथी में पढ़ रही होंगी, छोटी थी, बहुत छोटी। हाँ, तो उस समय मुझे वो किशोरी आमोणकर की आवाज़, उनकी गायकी इस तरह छुआ कि लगता था कि मैं कैसे पहुंच जाऊं उनके पास। ओके। और एक गांव बिहार का बहुत उसको कह सकते हैं आप, नेपाल के पास ही है वो जी, जी, गांव हमारा, मतलब नेपाल में नहीं पड़ता तो भारत में है, लेकिन सरहद बहुत पर वो जी कोसी, हाँ, कोसी नदी के आसपास है हमारा गांव। जी, जी, देवीगंज गांव है, अररिया ज़िला है वो, जी, बिहार का। हाँ, तो वहाँ लोगों को लगता था कि ये, मैं कहती थी कि मैं सीखूंगी तो उनसे सीखूंगी, तो उन्हें लगता था कि ये हो कैसे सकता है, संभव ही नहीं, क्योंकि वो मुंबई रहती थी। हाँ, और मुंबई में ना कोई पता ना ठिकाना, वो सिर्फ रेडियो पे सुन लिया और कैसे हो गया मतलब कैसे हुआ जा सकता है। लेकिन जब आदमी आप चाहते हो ना, एक चाहत जब आपकी होती है ना, तो खुदा भी मिलते हैं। जी, जी। तो मैंने उसी तरह से चाहा जैसे खुदा को चाहते हैं लोग, मैंने अपने गुरु माँ को उसी तरह से पुकारा और मैं बताऊं कि मैं उनके पास गई भी, सीखा भी। क्या बात है, क्या बात है रंजना जी। जी हाँ, बहुत तो वहाँ से शुरुआत हमारी हुई शास्त्रीय संगीत के तरफ उन्मुख होने की। जी, जी, और बहुत अच्छे से मैंने अभी सीख ही रही हूँ। अभी कहिए तो संगीत की कोई एक पड़ाव नहीं है। जी, जी, वो ताउम्र जब तक जिएंगे सीखते ही रहेंगे जी। और कोई इसका ठिकाना नहीं है कि बस यहाँ पे एंडलेस है। आप हमें अपने उस्ताद के बारे में बोलिए। उस्ताद मैं शुरुआत तो मेरे पापा श्री भागवत मिश्र वियोगी जी और माँ शांति मिश्रा, दोनों लोगों ने हमें शुरुआत, क्योंकि हमारे घर में ही संगीत था। तो ऐसा नहीं था कि पापा है आपको लिबर्टी मिलती थी उठना, खाना खाना, कैसा माहौल रहता था? जैसे मम्मी है तो जी ऐसा है ना, हमारे घर में ऐसा था कि मैं दूसरी, मतलब अपने माँ पापा की दूसरी संतान हूँ। अच्छा। तो दीदी पहले से गाती थी। जी। दीदी मेरे से 8 साल बड़ी है। जी। तो वो पहले से सीख रही थी। हाँ। ठीक है, उसके बाद मैं आई और वो गाती ही थी तो मैं यूँ ही सुनती रहती थी। तो वो क्या स्ट्रिक्ट मास्टर जैसे रहते थे आपके पापा? हाँ, बहुत स्ट्रिक्ट हो। हाँ, उसमें है। और तो आपने भी भांप लिया कि नहीं मुझे सीखना ही है? जी, उनको था कि नहीं ये करना है तुम्हें, मतलब आज तुम्हें मेरी जो शुरुआत हुई ना कि दीदी को देखते देखते हुई। जी। दीदी को गाते देखती थी तो मैं वो जब बजा के हट जाती थी तो मैं यूं ही जाके ऐसे ही बजाने लगती थी हारमोनियम। तो ऐसे ही बजाने आ गया। तो स्कूल कैसे जाते थे फिर? ये यहाँ से संगीत सीखते थे? नहीं, स्कूल स्कूल तो मैं जाती थी। हाँ। लेकिन कम जाती थी। ओह। क्योंकि मैं 4 साल की अवस्था से मैं मंचों पे हूँ। ओके।
और जब मैं मंचों पे जाती थी, हमको लगता है कि महीने में 10 से 15 दिन तो मंचों पे ही जाती थी, कम से कम, ज़्यादा भी हो सकता था। हाँ। लेकिन वो जो 10 दिन होता था बचता था, तो वो 10 दिन स्कूल जाती थी। क्या बात है, बहुत कम क्या स्कूल बात जाती है। थी। और तो उसी लगता में है आप बचपन से ही जीनियस रह चुकी हैं, तो स्कूल भी, संगीत हाँ, भी। जी जी। तो और संगीत आपको मैं बताऊं कि जी। कम भी पढ़ती थी, जबकि मैं महीने में 10 दिन ही जाती थी और पढ़ने का समय कम मिलता था, क्योंकि अब कार्यक्रमों में बाहर रह रहे हैं तो आप कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे वही। लेकिन आपको बताऊं कि संगीत इतना एकाग्रता प्रदान करता है, आपको इतनी अंदर से शक्ति देता है जी। आप किसी चीज़ को आप पढ़ेंगे ना जी। अभी बच्चों में म्यूजिक डालना कितना ज़रूरी है आपको जी, शायद जी। पता होगा या जी ना जी होगा। जी, बहुत मैं ज़रूरी बताऊंगी है। ज़रूरी है। मैं एक अपनी छोटी सी उदाहरण है, लेकिन बड़ी उदाहरण नहीं है, छोटी सी है, लेकिन है जो भी है, तो उसको बताना चाहूँगी। कम पढ़ा लेकिन कभी भी सेकेंड नहीं किया अभी तक। जब एमए तक मैंने किया, और एमए तक कभी किसी भी रिज़ल्ट में मेरा सेकेंड डिवीज़न नहीं है। जबकि आप कहेंगे स्कूल गई बहुत कम, पढ़ा बहुत कम, ठीक है, तो किया तो म्यूज़िक, लेकिन जितना ही पढ़ती थी ना, फोकस अगर हम 2 घंटे भी पढ़ते थे ना जी, तो लगता था जैसे कि अंकित हो जा रहा था मेरे मस्तिष्क में। जैसे सरगम हम याद कर लेते हैं ना, सारे गम, तो वो वैसे ही वो चीज़ें याद हो जाती थी। हम कहते हैं ना, म्यूजिक इज द एक्सरसाइज फॉर ब्रेन जी, और ये दिलों की बादशाह है। हाँ। तो मुझे लगता है उस वजह से आप एकेडमिक्स में अच्छा कर पाई। जी, दिलों की भाषा तो है ही जी। एक दूसरे तरीके से आप देखेंगे ना, जिस तरह से आपको याद हो जाता है कोई भी चीज़, गीत, जी जी, गीत आपको याद हो जाता है, आपको सरगम याद हो जाते हैं, उतने क्लिष्ट सरगम, तो ये पढ़ाई क्यों नहीं याद हो सकते हैं? हाँ, वो आसान है। हाँ, उसके तो रूल्स बने हैं, वो आप याद करेंगे याद हो जाएगा जी। हमारे 4 बार बना लेंगे हो जाएगा। जी, छोटे दर्शक बैठे हैं जी, तो उनके लिए तो ये बहुत बहुत अगर मैं प्रार्थना करना चाहूँगी आप सभी माता पिताओं से कि संगीत बच्चों में डालिए। संगीत डालने से क्या होगा कि आपके बच्चे और भी बहुत पढ़ाई में सुंदर होंगे, उसका व्यक्तित्व निखरेगा और वो मनुष्य बनेगा। हाँ, ह्यूमैनिटी। हाँ जी, वो मानव के रूप में सामने आएगा। उसके अंदर जो है दया भावना आएगी, किसी के प्रति सम्मान जगेगा, और जो चाहिए एक मनुष्य को जो चाहिए वो संगीत देता है और हमेशा से देता आया है। जी 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 जी। तो बहुत मज़ेदार बातें कर रही हैं आप रंजना जी, आपसे बस सुनते जाएं सुनते जाएं। हैं इतना अच्छा सवाल, हाँ, तो जवाब तो देना ही है। आप हमें बताइए कि आपको कौन सी राग सबसे पसंद है और आप उससे रिलेट करती हैं अपने आप को? देखिए, यही तो मैं फंस जाती हूँ। राग मतलब तो प्रेम होता है। हाँ, और जब प्रेम आदमी को होता है तो राग की बात करते हैं आप। राग मतलब प्रेम। उसी से राग का निर्माण हुआ। कोई भी स्वर से प्रेम है तो वो जिधर ढालेंगे उधर प्रेम बह जाएगा। तो रागों में हर राग खूबसूरत है, हर राग सुंदर है। और जब आप गाना शुरू करेंगे तो उसी राग में एक ध्यान विधि है ना, जैसे आप अभी मान के चलिए अभी हम भोपाली गाएं जी। भोपाली को हम अगर आराधना करते हैं, थोड़ा भोपाली हो जाए, जरूर हो जाएगा। तो भोपाली राग का जो स्वर है जी, जो हमारे विद्वानों ने, हमारे गुणजनों ने बना के रखा है जी, वो बना के रखा है सारे गा पा धा सा। ओके। उसके स्वर लगाव हैं सा दा सा सा दा सा रे ध सा रे गा रे गा सा रे द सा रे गा रे गा पा पा। देख रहे हैं स्वरों को जो लगाव है वही तो प्यार है। पा ग रे गा पा गा पा गा गा दा पा। वाह वाह वाह। गा पा ग रे गा
सा रे द सा। तो ये राग, अगर हम इसको जब गाने लगते हैं कितना ध्यान है, समझिए जी। अगर थोड़ा भी हमारा ध्यान भटका तो ये भोपाली न रह जाएगा, कुछ और हो जाएगा। इसके इर्द गिर्द राग बहुत सारे हैं, जैसे देशकार हैं, आसिपास, जी, ठीक है, और भी मतलब अगर हम पूरा ध्यान, इसलिए ये मेडिटेशन है म्यूजिक, ठीक है, हम मतलब ध्यान और संगीत जोड़ के एक सुंदर संगीत का निर्माण जी होता है। जी जी ना? जी जी, वही हम पूछ रहे थे कि ये रियाज का क्या महत्व है। अब आप पीएचडी हैं, आप तो बहुत महारत हासिल की है आपने संगीत में, क्या आप अभी भी रियाज करती हैं? ऐसा है कि अभी मेरी स्थिति किसी भी हालत में गुनगुनाने की भी नहीं है, सच बोलूं तो, क्योंकि मुझे बहुत सर्दी है और थोड़ी थोड़ी तबीयत भी खराब है, कोई बात नहीं, लेकिन रियाज ना करें तो एक लाइन भी ना गा पाए आदमी। रियाज करती हूँ, इसलिए इस हालत में भी थोड़ा गुनगुना लेती हूँ। जी जी जी। और बिना रियाज किए मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा गा सकता है जी, कोई भी नहीं। परमात्मा दे भी देगा ना जी, तो एक देने का सीमा है। जी, ठीक है, मुझे दे दिया या आपको दे दिया, किसी को दे दिया, जी, उसकी सीमा है ना जी। हाँ, उसने बहुत अच्छी आवाज़ दी, अच्छे सब कुछ दिए, लेकिन करना आपको है जी। अब जो ये सारे बिना रियाज के नहीं होता, द सा, ये कहाँ से हुआ बिना रियाज का? जी, द सा रे ग, ये बिना रियाज के सुर लगेंगे ही नहीं। जी, क्योंकि हमारे बच्चे जो घरों में हैं वो कहते हैं बस हो गया, सीख लिया। अरे भाई रियाज करना है, नहीं हो गया तो उनसे हम कहना चाहेंगे नहीं नहीं नहीं, क्या है ना कि वो बच्चे हैं ना, हाँ, बच्चे हैं तभी तो ऐसा बोलते हैं जी। अगर बच्चे को इतना समझ होती तो फिर बच्चे ही नहीं होते, वो जी, जी, बड़े हो जी, जाएंगे ना फिर। जी। इसीलिए बच्चे को थोड़ा थोड़ा ऐसे ही थोड़ा थोड़ा समय जी बढ़ाना है। जैसे शुरुआत अगर कोई बच्चा सीख रहा है, संगीत शुरुआत किया है, तो अगर उसको सिर्फ गाना है तो मिनिमम जैसे मेरी गुरु माँ ने कहा था कि 8 घंटे तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है जी जी। तो अभी के समय में संभव नहीं है हर बच्चे को, जी, थोड़ा पढ़ाई ज़्यादा हो गया है तो उसे कम से कम 2 घंटे करने हैं, ठीक है। अपना समय में से अगर म्यूजिकल कुछ करना है तो अपने समय को 2 घंटे उसके लिए रखो जी। जिस तरह खेल के लिए रखते हो, जिस तरह पढ़ाई के लिए रखते हो, जिस तरह और भी काम के लिए, वैसे ही म्यूज़िक को रखो जी। तो आपका म्यूज़िक खुद ब खुद सुंदर हो जाएगा। और ये रेगुलरिटी होनी चाहिए। हाँ। आज किया और 4 दिन बीच में गैप हो गया, हाँ, फिर अच्छा नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए वो निरंतर हाँ, साधना एक बड़ा अच्छा है। जैसे सारे गा मा पा धा नी, जी, ठीक है, इसके अर्थ हैं जैसे सा से क्या साधना, हाँ। रे से क्या रियाज, ग से क्या गंभीरता से, मा से क्या मधुरता प से क्या पवित्रता से, ध से क्या धैर्य से, नी से क्या निश्चल स्वभाव में। वाह वाह, निश्चल रहना है, हाँ, निश्चल रहना, निष्कपट रहना है। कपट आ गया तो आपके स्वर नहीं वो परमात्मा को नहीं लगेंगे, वो परमात्मा तक जो पहुंचाने का मार्ग म्यूजिक है वो ना हो पाएगा। निष्कपट निश्चल स्वभाव अगर है तो परमात्मा तो मिले ही जाएंगे। सही, स्वर से मिलते हैं। रंजना जी, आप हमें बताइए कि अपने जीवन में ये संगीत लाने के लिए आपको क्या कुछ मुश्किलात, कुछ बाधाएं आई? देखिए, और वाज इट सो इजी फॉर यू? देखिए, ऐसा है कि हम जहाँ रहते हैं जी, वहाँ जिस वक्त हमने शुरू किया था उस वक्त उतना म्यूज़िक का उतना ज़्यादा, क्योंकि लोग कहते थे पढ़ो लिखो क्या म्यूजिक, क्या म्यूजिक करते हो, नाचते गाते हो, जी जी, ऐसा ये शब्द का इस्तेमाल जी होता जी था। जी जी। मैं पापा मम्मी को बहुत मतलब क्या बोलूँ मैं, उन्होंने कुछ भी सुन के हम लोगों को कभी नहीं कहा कि तुम लोग छोड़ दो, ठीक है। आज हम लोग जो कुछ भी हैं उनकी कृपा से हैं जी, और उन्होंने कभी नहीं रोका। उन्होंने हमेशा उन्होंने कहा जो बोलता है बोलने दे, एक समय आएगा कि वो बोलना छोड़ देंगे, तुमसे लोग आके बोलेंगे कि तुम बहुत अच्छी हो, जी जी, बहुत अच्छा किया तूने, ठीक है। तो मैंने उसको समझा फिर जी। तो ये वक्त देखिए, वक्त का है, उस समय ऐसा था,
लेकिन धीरे धीरे बदलाव, समय बदल रहा है। अब तो खैर हर एक परिवार म्यूजिक करना चाहता है। जी जी, बहुत। ये तो अभी तो बहुत खूबसूरत समय है। हाँ, संगीत के लिए तो अभी तो स्कूल्स में कैरिकुलम में भी म्यूजिक है। जी जी, अभी तो म्यूजिक को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। जी हाँ, अभी तो बिहार सरकार में इतना सुंदर किया है बिहार सरकार ने जी, कि हर एक स्कूल में म्यूजिक डाल दिया है। हाँ, और अभी बहुत सारे शिक्षकों की बहाली हुई है जी जी, म्यूजिक में। और मैं सौभाग्य है मेरा कि मेरे बहुत सारे बच्चों का उसमें जॉब हुआ है +2 में। वाह, और 8-10 बच्चों का जॉब हुआ है जो हमसे सीखा करते थे। जी, तो अच्छा लगता है कि अगर जी, जो कहते थे कि म्यूजिक से क्या होगा, कुछ कैरियर नहीं है, हाँ हाँ आखिर आज कैरियर तो है जी, और कैरियर और भी है, बहुत तरह के कैरियर है। आपको देखने की जरूरत है, करना क्या है आपको, है ना। आप कुछ भी कर सकते हो जी, प्रभु ने दिया है तो आप बस जी। करो। ये हमें बताइए, लोक संगीत का क्या स्कोप है? जी, आप संगीत की ही बात करो तो शुरुआत ही लोक संगीत है, उसकी जननी माँ ही है लोक संगीत। जी। स्कोप कैसे नहीं है, अगर आप मगर हमें लगता है इसकी जो प्योरिटी है, हाँ, हाँ। जो ओरिजिनलिटी है, हाँ, हमारे लोक संगीत, जी, जी। जो पहचान है एक हाँ, प्रजा की, हाँ, वो थोड़ा डिमिनिश हो रही है। वो ज़रा ख़त्म, उसकी जो प्योरिटी है वो चली जा रही है। हाँ, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करें हम हाँ, देखिए अपने बहुत अच्छा युवा सवाल पीढ़ी किया है। को मुतवज्जा करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए टुवर्ड्स दिस लोक म्यूजिक, जी हाँ, क्या करना चाहिए? नहीं बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अभी बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो लोक संस्कृति, लोक संगीत है जी, वो हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी कैसे उसको मतलब समझे, सीखे, उसको अपनाएं, आगे ले जा, हाँ। अपनाए। तो मैं आपको बताऊं, आपने कहा प्योरिटी वाली बात, हाँ, तो सचमुच अभी अभाव है। अभाव है नहीं, अभाव दिखता है सिर्फ। जी, क्यों दिखता है कि आजकल युग हो गया है यूट्यूब का। हाँ, आजकल यूट्यूब की वजह से जो फेमस हो जाते हैं गीत संगीत, वो लोगों को ज़्यादा दिखते हैं। अब उसमें क्या होता है कि आपने कभी सुना होगा कि नकली असली सिक्के बैठे जाते हैं और नकली सिक्के चल पड़ते हैं। लेकिन अगर असली सिक्के की ज़रूरत होगी ना तो फिर असली सिक्के ही काम करेगा वहाँ। जी, जैसे हीरा के बदले आ गया ना, स्फटिक आ गया, क्या क्या आ गया, हाँ, उसको दूसरी चीज़ है, लेकिन हीरा तो हीरा ही है ना। तो हीरा है। हाँ, एक छोटी सी मैं बात बताऊं कि अगर आप चाहती हैं, हाँ आप सब चाहते हैं कि लोक संगीत बचे, एक बहुत अच्छा मेरे समझ से लगता है कि जो असली प्योर वाली लोक संगीत है, आप अपने अपने क्षेत्र के देख लें जी, तो उस लोक संगीत को अपने घर में बजाएं। जी, उस समय बजाएं जिस समय कि आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, जी, कुछ और कर रहे हैं, खेल रहे हैं या फिर और भी दूसरा काम कुछ कर रहे हैं, तो उस समय बजाते हैं घर में। जी, तो वो क्या होता है कि वो उसके कानों तक जब पहुंचेगा ना, वो समझ भी पाएगा कि ये प्योर है, पहला बात। और उसके कानों तक पहुंचेगा तो थोड़ा उससे इंटरेस्ट जगेगा। जी, और क्या होता है कि अचेतन में कभी कभी सोए में आप बजा दें, जी, जी, और बहुत अच्छा होता है कि सोया हुआ है उस समय लोक संगीत हमारा कोई भी ऐसा नहीं धूम धड़ाक वाला, बहुत रेयर है, बहुत कम लोक संगीत ऐसा है जो धूम धड़ाक वाला जी, है। जी, ज़्यादातर पर बहुत स्लो चलता रहता है। तो वैसे लोक संगीत आप अपने क्षेत्र का चुन लें जी, और उसको बजाएं। जब वो सोया है बच्चा तो उसको हल्की आवाज़ में बजा दें तो उसका चेतन में जाएगा, जी, ठीक है। और वो बहुत सुनने को आतुर होगा, फिर धीरे धीरे वो अपनाएगा भी जी। बच्चा, जब है ना। जब हम ये माहौल पैदा करेंगे हाँ, घर में, माहौल पैदा। तभी बच्चे को भी समझ आएगा, नहीं भाई ये मेरे प्रजा का है। मैं बताऊं कि हम कहते हैं कि हमारी अपनी भाषा, जो हमारी लोकल भाषा है, वो बच्चे नहीं बोलते, इंग्लिश बोलते हैं। हम इसका रोना रोते रहते हैं, तो हम बोलते हैं इंग्लिश, तो बच्चे क्या बोलेंगे। हाँ, आपको अपनी भाषा, मातृभाषा बोलेंगे तब ना बच्चा सीखेगा। तो आप बोलते ही नहीं घर में बोलते ही आपको नहीं। लगता है कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हो आप, जी, 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 और वो इंग्लिश ही बुलवाते हो, जी, बोलते जी, भी हो, जी, सुनते भी हो, जी, है ना। जी, तो वही बोलेगा बच्चा। सिर्फ आप उसकी तरफ आपको उन्मुख करना पड़ेगा, आपका ही काम है। आप माता पिता का काम है पहला और आखिरी, ठीक है जी, जो 9 साल के अंदर अगर वो उसके अंदर कुछ ना कुछ आ गया ना,
उसके बाद तो वो आ ही गया जी। उसके बाद भी कोशिश करिए कि बड़ा भी हो गया है तो उसको कम से कम सोए हुए बजा दे, घर में भी बजेगा तो उसके बाद टेस्ट जगेगा। एक बड़ा अच्छा सुना है हमने वाकया जी कि अगर झूठ 100 बार दोहराई जाए जी तो सत्य हो जाती है। हाँ, तो जब झूठ सत्य हो सकती है तो सत्य ही है। बहुत सुंदर ही बहुत है। दुरुस्त, बहुत जी, दुरुस्त जी, फरमाया जी, जी, आपने। जी, जी, आप हमें अपना ये संगीत सुधा फाउंडेशन जो आपकी संस्था है जी। इसके बारे में बताइए। जी तो संगीत कैसे बाकी बच्चे इससे लाभ उठा सकते हाँ हैं? ज़रूर। संगीत सुधा फाउंडेशन काफ़ी सालों से संगीत की शिक्षा दे रहे हैं। हमारे पापा का वो सपना था कि संगीत सुधा फाउंडेशन वो उन्होंने ही शुरू किया था पहले। जी। तो उसको मैंने फिर उसको रजिस्ट्रेशन करा के खुद फिर मैं उसको सिखाना चालू की बच्चों को। जी। और अभी क्या है कि जैसे वहाँ आके सीखते हैं इंस्टीट्यूट में, और मैंने क्या किया कि वहाँ तो सीखते ही हैं जी। और ऑनलाइन भी अगर कोई सीखना चाहता तो मैं उसको ऑनलाइन भी सिखाती हूँ। जी, है ना। तो हम अपने दर्शकों को उसका जी, ऑनलाइन जी। जो भी आपका हाँ, हाँ, वेबसाइट है ज़रूर वो ज़रूर। शेयर करना और चाहेंगे। एक चीज़ और मैं अभी मैंने बात की थी नेहा से कि मैं पूरे भारतवर्ष में जी हर एक राज्यों में एक एक अपना ये संगीत सुधा का एक ब्रांच डालना चाहूँगी। जी। तो मैंने कहा था कि अगर तू राज़ी है तो यहाँ भी मैं करूँ। वाह, यहाँ क्या भी नेक अगर- ख्याल है, जी, जी। क्या नेक ख्याल है। जी ज़रूर, क्योंकि प्रभु ने हमें दिया है, मैं अपने साथ अगर ले भी गई तो बेकार ना दिया उन्होंने, ले चली जाऊंगी। कुछ ना जो दिया है जी अगर बांट सकूं, अगर दे सकूं किसी को, उससे अगर लाभ होगा किसी को जी, तो बड़ा आनंद आएगा। बहुत वही है, अच्छा, बहुत जो ही दिया अच्छा। है सुंदर करके जाओ प्रभु। हाँ प्रभु जी, कहते हैं हाँ। अगर तुमको दिया है, जी। हमको दिया मिला है तो कुछ जी। तो सुंदर करो। जी इस वातावरण को, इस समाज को, जी, इस जी। धरती को जी कर पाएंगे तो धन्य हुआ जीवन, नहीं तो बेकार हुआ। जी जी, जी 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 जी। बहुत अच्छा लगा बहुत आपकी अच्छा ये बोल रही हैं रूही सोच। जी। बहुत सोच, आपकी ये सोच सुनकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है आपकी अच्छी अच्छी बातें सुनने में। नहीं नहीं रूही जी, आप इतना अच्छा सवाल कर रहे हैं कि जैसे लगता है कि ये ज़रूरी ही था जो भी पूछ रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया। तो आप, अब बातें तो बहुत हो गई, अब आप अपनी सुरीली आवाज़ में हमें एक लोकगीत सुनाएं। अरे वाह, ज़रूर मैं लोक संगीत में सुनाऊंगी। और लोक संगीत महाकवि विद्यापति जी की, जो हमारे जिला के महान कवि हुए। जी जी। और इसलिए महाकवि विद्यापति, महाकवि लगा हुआ उनके टाइटल में जी। और विद्यापति के नाम से जी। पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। जी जी। और बहुत सारी रचनाएं, हज़ारों रचनाएं उनकी हैं और अलग अलग तरह की, श्रृंगार की ज़्यादा हैं, जी। भक्ति की है, जी जी। फिर आपको वैरागी की भी है। अच्छा। तो मैं अभी सुनाऊंगी आपको संस्कार जी। गीतों में जो उन्होंने कुछ लिखा हाँ। है। तो संस्कार में विवाह की तरफ हम जा रहे हैं जी। और विवाह में उन्होंने शिव और पार्वती के विवाह की चर्चा लिखी क्या है। बात है, क्या बात है। हाँ। तो उन्होंने लिखा है कि जब पार्वती की माँ अपने दामाद को देखती हैं, हाँ, तो बड़ा दुखी होती है कि कहती किसको, कि कितना सुंदर मेरी बेटी बेटी है, खूबसूरत है, ये दामाद देखो। हाँ बहुत दुखी मन से कहती हैं, सुनाती मैं। हाँ। गे माई चंद्रमुखी सन गौरी हमर छथी, सूरज सन करी तो जमाई। गे माई चंद्रमुखी सन गौरी हमर छथी, सूरज सन करी तो जमाई। सूरज सन करी तो जमाई गे माई, सूरज सन करी तो जमाई। वाह। गे माई चंद्रमुखी सन गौरी हमर छथी, सूरज सन करी तो जमाई। अब कहती है नारद मुनि को, जी जी।
आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। लोक संगीत यही है, हम्म, बहुत प्यार भरा होता है, बहुत मधुर होता है जी। और उसमें अपने जीवन, जी जी। लोक संगीत वो आईना है हम्म, जिसमें आप अपने को देख पाते हो, जी जी अपने को माने आप अपने रहन सहन को, जी। आप अपने क्षेत्र की संस्कृति को, आप अपने वातावरण को, जी। आप अपने पर्यावरण को, जी। हर चीज जिसमें झलके जी। वही लोक संगीत है। अब हमें ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं जो आपको कुछ अजीब से लगे, मगर हम क्या करें, हमें वो जानना हम चाहते हैं कि आप अपने गले के लिए क्या करते हैं। क्या आप आइसक्रीम खाती हैं? क्या आप फ्रिज का पानी पीती हैं? देखिए, आपको जिससे प्यार होगा जी। उसको कष्ट देंगे? नहीं, कभी नहीं। तो अगर प्यार होगा तो कष्ट नहीं देंगे, तो कष्ट होता है ज़्यादा ठंडा चीज़ खाने से गले को। जी। ठीक है। जैसे गर्मी बहुत है तो थोड़ा पानी मिला के पी लो। जी। ठीक है। हाँ। अगर आप बहुत आइसक्रीम खाएंगे, जी। आइसक्रीम बहुत अच्छी चीज़ तो है नहीं। जी जी जी। है नहीं। हाँ। और ये सब चीज़ें तो अभी बनी है, पहले तो नहीं थी ये सब जी चीज़ें। जी। तो गले के जिससे आपको प्यार होता है वो उसको बचाना है। जी। उससे आपको काम भी है जी। और उससे प्यार भी है। जी। दोनों काम है। इसलिए आपको आइसक्रीम नहीं खाना है। जी। ठीक है। जी। क्यों नहीं खाना है बोलिए। कारण ये है कि अचानक से ठंडापन जब गले पे जाता है जी जी। तो गले को असर करता है। क्यों सही। करता है? क्योंकि ये काम करता रहता है, बहुत जी। रियाजी होता है ना। जी जब जी। आदमी जब कोई चीज़ को बराबर आप उसको आप काम में लाते हैं ना तो वो बहुत सुकोमल हो जाता है। वो बहुत मतलब उसको चाहिए आराम। कोई भी वैसा चीज़ भी नहीं खाना है जो सेंसिटिव कड़ा होता है, सेंसिटिव होता है। जी, जी, हाँ, जी। इसमें हाँ, प्रैक्टिस रहती है। संवेदनशील हो हाँ, जाता है। हाँ। और वो क्या होता है कि आपको उसको जितना आराम लगे ना, गर्म भी बहुत नहीं, मिनिमम बीच में ऐसा चीज़ डालिए जो उसको आराम से आप खा पी सकें। ऐसी कोई लिक्विड, ऐसा कोई चीज जी। जो आप हमारे दर्शकों जो जरूर। गाने की रुचि रखते हैं उनसे कहना चाहें कि वो कैसे ख्याल रखें, नहीं। क्या पीना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि सबसे ज़्यादा आप खूब रियाज कीजिए। जी। पहला बात, रियाज अगर आप करेंगे तो कम खराब होगा। अगर जी। खराब होगा भी हाँ। तो आप गा पाएंगे किसी भी हाल में। जी। फिर भी अगर दिक्कत है तो हम जैसे खाते हैं पतंजलि का कंठामृत और श्वासारी, जी। वो गोली आती है। जी जी जी। उसमें दोनों में से एक एक लेके जी। आप 3-4 बार 5 बार यूज़ कर सकते हैं। आयुर्वेदिक चीज़ खराब भी नहीं करता है गले को। जी जी। और बहुत आराम देता है गले के लिए। ठीक है। वो आपको ठीक रखेगा। ओके। जी 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 जी। तो चलिए, ये बहुत बात अच्छी हो गई सवाल है। आपके और गले के लिए। जी। तो दूसरा सवाल जो बिल्कुल हमें घरेलू सवाल है कि आप अपना घरेलू लाइफ और अपना संगीत की दुनिया को कैसे बैलेंस करते हैं? देखिए, आपको अगर प्यार है फिर मैं वहीं आऊंगी। हाँ। कितने भी पहरे लगे हों हाँ। तो क्या आप प्यार को छोड़ दो? Where there is a will, there is a way. हाँ? जी, आप उससे कभी भी बात करोगे, किसी भी तरह से बात करोगे, जी, है ना? जी, हाँ। वैसे मुझे प्यार है संगीत से। जी तो मैं अपने संगीत को किसी भी तरह से, चाहे दुनिया में कुछ हो जाए, जी मैं उसको रखती हूँ जी पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कुछ और है, घर भी है, बच्चे भी हैं, जी। परिवार भी है, जी सब है जी। सब संभल रहा है। प्रभु जी। की सब दया प्रभु की है। जी मैं उन्हीं पे छोड़ देती हूँ, प्रभु तू संभाल ले। जी। क्योंकि मुझे तो तूने गाने के लिए बनाया, तो मैं क्या करूँ? हाँ, क्योंकि महिलाएं हमेशा कहती हैं, अरे कहाँ कर पाऊंगी, नहीं ये नहीं कर पाऊंगी, वो काम है, ये काम है, घर संभालना है, बच्चे संभालने हैं। तो अपना जो उनका करियर होता है दैट टेक्स अ बैक सीट। तो मुझे लगता है हमारी जो भी बहनें बैठी हैं, आपसे प्रेरित होकर वो नए से अपना करियर स्टार्ट कर सकती हाँ, हैं। जी जी, ऐसा है कि हम महिलाएं की एक मतलब दुख है सारी महिलाओं की कि हम सारा समय अपने परिवार को ही दे देते हैं। जी जी। हम 23-24 घंटे होते हैं, क्या आप अपने लिए 1 घंटे नहीं निकाल सकते? 24 घंटे में से 1 घंटे आपको नहीं है, फिर तो बेकार हुआ। जी मुझे तो यही लगता है जी। कि सही, तो तुम्हारा सही जीना बात। इस धरती पे रहना ही क्यों? सही बात। किस लिए रह रहे हो?
सही बात। तुम्हारे लिए 1 घंटे भी तुम्हारे लिए नहीं है, अपने लिए 1 घंटे बस लो। जो भी शौक है तुम्हारे, म्यूजिक है, डांस है जी, कोई चित्रकार है, हाँ, अच्छे कामों में लगाओ जी। ठीक है, हम्म। अगर तुम्हें लगता है कि किसी को बच्चे को वैसे बच्चे को पढ़ा दें जिसको कि पढ़ाने वाला कोई ना हो, तो वैसे वो भी एक बहुत बड़ा काम है जी जी, बहुत बड़ा काम है जी। अगर आपने पढ़ा है और उस बच्चे को एक घंटा वक्त दे दिया आपने जी, तो उसका जीवन संवर गया और आपका भी शौक पूरा हो गया, वाह, है ना। तो अपने लिए वक्त थोड़ा निकालिए जी। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि आपको दोबारा ये जीवन मिलेगा ना मिलेगा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, नहीं कोई नहीं जानता है। ठीक है, सो ये बातें हो गई घरेलू जिंदगी की। तो आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं बीच में। लीजिए, ज़रूर लीजिए। हाँ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम में, और हम बातें कर रहे हैं डॉक्टर रंजना झा के साथ। तो आइए इनसे फिर से सवाल पूछें। तो डॉक्टर साहब, हमें बोलिए कि आपने कौन सी किताबें लिखी हैं, कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, और क्या बोलना चाहेंगे अपने दर्शकों को? जी, मैंने संगीत से संबंधित कुछ पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से प्रमुख में 2 हैं जी, और भी हैं जी, लेकिन 2 प्रमुख हैं। एक संगीत, ध्यान एवं योग जी, जिसका संपादन भी किया है हमने, उसमें बहुत सारे विद्वानों से लेख आमंत्रित करके उसमें डाले हैं जी। और दूसरी जो पुस्तक लिखी उसका नाम है भारतीय संगीत के अभिन्न अंग। जी, इनको हम दिखाएंगे जी, जरूर अपने दर्शकों को। ये पुस्तक मैंने इसलिए लिखी कि मेरा जो पीएचडी था जिस वक्त, जी जी, तो मैंने जो मेरा जो ये थीसिस था जिस पे था, जो विषय था, उस विषय में उपशास्त्रीय संगीत, गज़ल और सुगम संगीत के बारे में मैंने पुस्तकें ढूंढना शुरू की। तो मुझे बहुत कम मिले, बहुत कम, इतने कम मिले जी कि मुझे उसके बारे में लिखने में बहुत दिक्कतें आई। जी जी, तो मेरी जितनी समझ थी जी और जितनी पुस्तकें मुझे मिली थी जी, तो मैंने सोचा एक ऐसे तोहफा दूं अपने आगे की पीढ़ियों को जी, कि जो संगीत को एक इकट्ठा करूं मैं। जी, जैसे शास्त्रीय संगीत की पुस्तकें बहुत सारी है जी, और बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा है जी, जो अत्यंत अनमोल है जी, और लेकिन उसके बाद भी तो उसकी जो विधाएं हैं उसमें उपशास्त्रीय संगीत जिसमें ठुमरी, दादरा, गीत, गज़ल, गीत, भजन, गज़ल, ये सुगम संगीत में, फिर लोक संगीत जी, और विद्यापति संगीत। हमारी तरफ जो विद्यापति संगीत है जी, वो अलग ही है जी, उसके धुन, उसके गीत। तो मैंने फिर उसको लिखने की प्रयास किया है जी, और वो यही पुस्तक है जी, जो आपको, अगर संगीत के विद्यार्थी हैं, जी, संगीत जानना चाहते हैं, जी, तो इसमें बहुत सारी आपके काम की चीज़ें हैं जी, जो आपको सबकी स्वरलिपियाँ हैं जी, वो ठुमरे की, दादरा की, गीत की, भजन की, गज़लों की, फिर आपको लोक संगीत की। रंजना जी, अभी आपने गज़ल गाई, अभी आपने लोक संगीत गाया, मगर हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि आपका तलफ़ुज़ इधर उधर जा रहा है। आपका तलफ़ुज़ एकदम बहुत ही अच्छा, बहुत ही करेक्ट था। ये आप हमें बताइए कि ये तलफ़ुज़ पर हम कैसे काम करें, क्योंकि अगर कोई हमारे यहाँ कर्नाटका का बच्चा है तो वो हिंदी में जो भी संगीत, जो भी गीत गाना चाहिए तो उसमें वो तलफ़ुज़ की वो प्योरिटी नहीं रहती है। जी हाँ, जी हाँ। तो वो कैसे हम करेक्ट करें? उसके लिए बहुत सारी साधना है जी। साधना इस तरह की है कि अगर आप संगीत सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले शास्त्रीय संगीत सीखें, जी, जिसमें कि सरगम करने से ना जो
जीवा है ना वो फ्री होता है, पहला बात। और दूसरी बात कि आपको अगर तलफ़ुज़ की बात करती हैं, हाँ जी, तो संस्कृत के श्लोक पढ़ें। अच्छा, पढ़ें, उसको अक्षरशः सही पढ़ें। जी जी, ठीक है। और जो भी चीज़ आप गाना चाहते हैं, गज़ल गाना चाहते हैं, उसको सुने, अच्छे गज़ल गाने वाले को सुने जी, और उसको सुन के सीखने का प्रयास करें जी। और तब भी अगर लगता है कि कहीं तलफ़ुज़ नहीं हो पा ठीक रहा नहीं है, हो रहा है, हाँ, तो वैसे सिखाने वाले से जाके सीखें, समझें। ज़रूरी है, अगर आप गा रहे हैं तो आपके उच्चारण अगर सही नहीं है जी, तो बेकार है, फिर तो वो जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो भाव दर्शाएगा, वो नहीं दर्शा पाएगा। तो तलफ़ुज़ का वो जो हम इंटोनेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, तो उसका होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या है, तलफ़ुज़ के साथ साथ और भी चीज़ें हैं, भाव है। जैसे भाव, कोई भी चीज़ हम गा रहे हैं, अगर हम भजन गा रहे हैं, अगर हम गज़ल गा रहे हैं, दोनों के भाव अलग अलग होंगे। तो सिंपल लैंग्वेज जो इमोशंस अब देखिए, आपको लगेगा कि जब भजन गाते हैं, जब गज़ल गाते हैं, जब लोक संगीत गाते हैं, जी, तीनों अलग विधाएं हैं, हाँ, एकदम अलग। अगर भजन गाएंगे उसमें गज़ल की कोई भी पुट नहीं ला सकते हम। अगर हम ला रहे हैं कोई भी गायकी, जी, तो फिर भजन नहीं हुआ, जी। अगर गज़ल को भजन की तरह नहीं गा सकते, जी, और लोक संगीत को गज़ल की तरह नहीं गा सकते, जी। यानी कि ये तीनों विधाएं अलग अलग हैं, जी। और गज़ल में उच्चारण के साथ साथ अदायगी बहुत ज़रूरी है, जी। जैसे मैंने कहा कि गज़ल, अगर हम आपसे बात करें गज़ल की, तो आज जाने की जिद ना करो, जी जी जी, हाँ, वो मेरी फेवरेट गज़ल है। मैं सुनाऊंगी आपको, हाँ। तो आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, जी जी, है ना, जी। हाय मर जाएंगे, जी, हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, जी। तो वो बात है। तो मैं आपके लिए गाना भी चाहूँगी, जी, प्लीज़। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम वर्ड से नहीं, आप ये गा के सुनाइए। मैं ज़रूर, मैं बोल के इसलिए बताई कि बोलने से भी उसमें भाव रहने चाहिए। अब गाने से तो हो ही जाएगा, जी जी। उसमें देखिए क्या कहना चाह रहा है कि वो आपको लाइनें बताती हैं भाव क्या है, जी जी। जो शब्द है ना, जी, वो भाव बताते हैं, उसके धुन भी वहीं पे हैं, जी, है ना, जी। तो आज जाने की जिद ना करो, फरीदा खानम ने गाया है, जी, क्या खूबसूरत गाया है, बहुत खूबसूरत। मैं कोशिश करूँगी, हाँ हाँ। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, हाय मर जाएंगे, हम तो लुट जाएंगे, हाय मर जाएंगे, क्या बात है, क्या बात, हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। एक इसकी जो दूसरी शेर है इतनी प्यारी है और जीवन से जुड़ा है, देखिए, प्लीज बोलिए। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वाह 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 वाह, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियाँ यही हैं जो आज़ाद हैं, चंद घड़ियाँ यही हैं जो आज़ाद हैं, इनको खोकर मेरी जाने जा
तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो, ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वाह 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 वाह, क्या बात है। जी करता है बस आप ही को सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं। नहीं नहीं, बस मेहरबानी है प्रभु की बस। हाँ जी। तो रंजना जी, हाँ, क्या बोलना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? ये दर्शकों को बोलना चाहेंगे, आप सब अगर संगीत से कुछ चाहते हैं, संगीत सीखना चाहते हैं, संगीत समझना चाहते हैं, या कुछ भी परेशानी आ रही हो, अगर आप बेंगलोर में रह रहे हैं तो यहाँ मैंने नेहा से बात की है, और नेहा यहाँ एक अपना संगीत सुधा फाउंडेशन का एक ब्रांच डालेगी, जहाँ मैं आया करूँगी, और आपको कोई भी मुझसे अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप बखूबी सीख सकते हैं आके यहाँ। ये तो बहुत अच्छी खबर हमें मिल रही है। हमारे नसीब खुलेंगे। आप हमारे शहर में हमारे बच्चों को, हमारे बड़ों को, जो भी संगीत प्रेमी हैं उनको सिखाएंगी, वो आपसे कुछ सीखेंगे। इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती है। नहीं, जो मुझे आता है, बहुत नहीं आता, लेकिन जितना मैंने सीखा है बहुत बहुत तन्मयता से सीखा है, अभी भी सीख ही रही हूँ, ताउम्र सीखती रहूँगी। वो हमेशा सीखना जारी है और वो हमेशा रहेगा। जी 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 जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया आप हमारे, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया हमारी नेहा का, कि उसने इतना प्यार से मुझे बिहार से खींच के यहाँ बेंगलोर जी बुला ही ले आखिर जी। तो उसको बहुत आशीर्वाद जी, बहुत अच्छा गाए, बहुत अच्छा करे। इसका ये स्टूडियो मिस्टिक, क्या नाम है, कॉर्ड्स, मिस्टिक कॉर्ड्स, हाँ, खूब इतना आगे जाए, हाँ, और वो खुद आगे जाए, उसका सारा सुंदर हो। बहुत आशीर्वाद, प्रभु कृपा करे। और आप रूही जी इतने प्यारी हैं, इतने आपको, मुझे लगता है कि दर्शक हमारी बातें कम, आपको ज़्यादा देखेंगे। हाँ, शुक्रिया, खूबसूरत तो शुक्रिया, बहुत अच्छा है, हमें बहुत आनंद आया जी। बहुत कुछ लेके जा रही हूँ यहाँ से मैं, इतना प्यार जी। हमने आपसे बहुत सीखा, आपकी अच्छी अच्छी बातें, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा, और हमारे दर्शक, हमारे बच्चे, हमारे बहनें, उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा आपकी अच्छी बातों से। तो ऐसे ही हम आपको आखिर में अपने लिए समय निकालिए। हम सभी अपनी बहनों से कहना चाहूँगी जी जी, कि अपने लिए थोड़ा भी वक्त निकालें, जो भी आपकी इच्छा है, आप गाओ, बजाओ, या कुछ भी कला आप करना चाह रहे हो, जो आपके सपने अधूरे हैं उसको पूरा करें, और अपने बच्चों में म्यूज़िक थोड़ा बहुत डालें, उसके मनुष्यता के लिए बहुत ज़रूरी है। वो बहुत आपके काम आएंगे, वो बच्चे आपके काम बहुत आएंगे अगर वो मनुष्य बने तो जी, है ना जी। और वो बहुत प्यारे होंगे म्यूज़िक करने वाले, मुझे लगता है बहुत सरल होते हैं जी जी, मधुर होते हैं जी, और हमेशा वो हर परिस्थिति में जीना जानते हैं, जो ज़रूरी है जी जी, क्योंकि परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं रहती जी, नहीं, और म्यूज़िक हर परिस्थिति में जीना सिखाती है जी, ये हम याद रखेंगे। तो रंजना, सारे सवाल हो गए, मगर एक इम्पॉर्टेंट सा सवाल जो हम सब जानना चाहते हैं कि क्या आपने कोई म्यूज़िक कंपोज किया है? जी, ऐसा है कि मैं जो भी गाने गाती हूँ जी, मैक्सिमम खुद के कंपोज गाती हूँ। वाह। उसमें से मुझे लगता है कि 95%, 5% किसी और के कंपोजिशंस गाती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मैं करती रहती हूँ, बस प्रभु का वो वरदान है कि वो आ गया है। एक थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए जरूर, जो आपने खुद कंपोज किया हो। वो बहुत सारे हैं, यूट्यूब चैनल पे मेरे, जो रंजना झा संगीत दिव्यम जी करके यूट्यूब चैनल है जी, उस पे आपको बहुत सारे गीत मिल जाएंगे जी, गज़ल मिल जाएंगे जी, भजन मिल जाएंगे, जो मैंने खुद के कंपोज किए हुए हैं।
लेकिन अभी आप हमारे लिए क्या गुनगुनाने? अभी जो गुनगुनाओगे मैं अभी नए बच्चों के लिए जी थोड़ा सा, हाँ जो अभी बन ही रहा है, स्टूडियो में मैंने दिया है इसके, जी अभी डमी दिया है बनने जी, तो आपको बहुत जल्द आपके बीच होगा। जी। तुम संग लागी प्रीत पिया, हाय तुम संग लागी प्रीत पिया, तोरे बिना लागे नहीं मोरा जिया, तुम संग लागे प्रीत पिया, तुम संग लागे प्रीत पिया, न जाने कभी खो गया रे मेरा दिल तेरा हो गया रे, न जाने कभी खो गया रे मेरा दिल तेरा हो गया रे, चुरा के मेरा जिगर तूने, चुरा के मेरा जिगर तूने जादू किया, तुम संग लागी प्रीत पिया, तुम संग लागी प्रीत पिया। दिल को छूने वाली धुन बनाई है आपने। जी बस कोशिश रहती है, और वो बहुत बहुत तरह के खूब। अलग अलग तरह के गीत होते हैं, अलग अलग तरह के संगीत होते हैं। तो मैंने अभी मेरा जो एक नया दौर चल रहा है जी जी, भजन और गीतों का। गीत में भजन जैसे वो उनके भजनों को मैं गा रही हूँ जी, जैसे तुलसीदास, मीराबाई जी, कबीर, नानक, रैदास जी और सहजोबाई जी, इन सब के भजन में गा रही हूँ। जी, और गीतों में जैसे महादेवी वर्मा जी, निराला जी, जी जी, गोपाल सिंह नेपाली जी, उसके बाद नीरज जी, जी, दिनकर जी, इन सब के गा रही हूँ। अच्छा। एक बड़ा प्यारा धुन बना है, मैं आपको पहले मैं आपको एक और सवाल पूछना चाहूँगी। आप हमें अपने प्लेबैक सिंगिंग के बारे में बताइए। जी जी, क्या ऐसा मौका आपको मिला है कि आप किसी बॉलीवुड सिंगर के साथ गाएं? ऐसा मौका प्लेबैक मिला है मुझे जी, मौका, और वो रीजनल फिल्मों में ज़्यादा मिला है जी, जैसे मैथिली, भोजपुरी फिल्मों में, जी, बहुत सारी फिल्मों में मैंने गाया है जी, करीब मैथिली के बाद 5-7 फिल्मों में, जी, भोजपुरी के भी 5-7 फिल्मों में गाया है जी, और हिंदी के टेली फिल्मों में जैसे 1.5 घंटे की मूवी होती थी, जी, 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 उसमें बहुत सारे में गाया है। बहुत सारी धारावाहिकों में गाया है, अच्छा, जिसमें आपको प्रचलित धारावाहिक सिया के राम, अच्छा, जो स्टार प्लस पे चलता था, जी, उसमें मैंने जो सीता की भूमिकाएं थी जी, वो सारा मैंने शुरू से लेके आखिरी तक गुनगुनाना, या वो टाइटल सॉन्ग हो या वो जो गा रही हैं, जो ये क्या कहते हैं फुलवाड़ी में गा रही हैं, जी, कुछ जी, भी तो मैंने गाया जी, वो सौभाग्य रहा जी, और उसके बाद आपको और भी 2-4 धारावाहिकों में मैंने गाया जी। और अभी कोई प्रोजेक्ट आपका जो आप जिस पर वही आप मैं बता काम रही कर थी, रहे हैं? वही मैं बता रही जी। थी कि मैं भजनों को, और जी। क्योंकि भजन जो अभी बाजार में उपलब्ध हैं जी, तो बहुत अच्छे भी हैं जी, और बहुत वैसे भी हैं जो भजन की कैटेगरी में शायद नहीं आते हैं जी, मेरे जी। हिसाब से, लेकिन लिखते तो लोग भजन ही। जी, फिर भी मैं उसकी तरफ ना जाना चाहूँगी। मैं अपने जैसे पारंपरिक भजने हैं ना, जी, जो एक शास्त्रीयता को लिए हुए, भाव से भरे हुए, जी, वैसे भजन अभी बना रही हूँ, जो खुद के कंपोजिशंस मैं गा रही हूँ। बहुत जल्दी आपके बीच होगा। जी, और गीतों को, जी, जो नए कंपोजिशंस हमारे जी, गीत जो एकदम से किताबों में पढ़े हुए हैं, लोग जी, जी, नहीं गा रहे हैं, जी, उसको मैं गा रही हूँ। तो ये एल्बम निकलेगा? वो आजकल तो यूट्यूब पे उपलब्ध होता है, अच्छा। एल्बम तो अब नहीं चलता ना। अच्छा, अच्छा, जब से यूट्यूब आ गया, वो सीडीज का ज़माना चला गया, जी, जी, तो बस यूट्यूब पे उपलब्ध होता है, या जी। बहुत सारे प्लेटफॉर्म जहाँ पे ऑडियो वीडियो लोग देख तो सुन उन रहे पर हैं, हम सारे वो पे सुन जी, सकते हैं। सब पे, स्पॉटिफाई पे भी रहेगा, ठीक सब है। पे रहेगा, आप सुन सकते हैं। जी, ठीक है। जी, कहीं भी। जी, जी, एक लाइन हाँ, जो मुझे बेहद पसंद है, जी, एक ही लाइन गुनगुनाऊंगी हाँ। बस। तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना
आरती का दिया न बुझ पा रहा है, न जल पा रहा है तुम्हारे बिना। आरती का दिया न बुझ पा रहा है, न जल पा रहा है तुम्हारे बिना। ये नई कंपोजिशन है, बहुत जल्द आपके बीच होगी और आप सब सुन पाएंगे। इसी तरह हमें प्यार अपना बनाए रखिए हमारे साथ जी, और ज़रूर। अच्छा लग रहा है कि आपसे बात भी कर रहे हैं, आप सब हमें देख पा रहे हैं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रंजना जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने इतनी अच्छी बातें हमारे साथ की, हमें सबको फ़ायदा हुआ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम फिर से बुलाएंगे। फ़ायदा मुझे होना है जी, और हो भी रहा है जी। मैं यहाँ से इतने प्यार लेके जा रही हूँ ना जी जी कि शायद वो कभी ख़त्म ना हो। जी, ये प्यार हमेशा आपके साथ रहेगा। जी हाँ, जी हाँ। और आप हमें ऐसे ही भजन, फोक म्यूजिक, इनके साथ हमें मिलाप कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुखी रहें, खुश रहें। आप भी बहुत सुखी रहें, खुश रहें, आनंदमय रहें, पूरे परिवार के साथ मग्न रहें। शुक्रिया शुक्रिया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। Dr. Ranjana Jha, very melodious singer, composer, and a writer over here. And you all hope you enjoyed this live session with Ruhi ji and Dr. Ranjana ji at Mystic Chord Studios. And for all of those who are music enthusiasts who want to create their melodies with Dr. Ranjana ji, they are most welcome. They don't have to go anywhere. Right here in the Bangalore, they can approach where Dr. Ranjana ji herself will come and guide all the music enthusiasts and also the melody creators out there. So I welcome you with a big heart. We hope you enjoyed the sessions. For more sessions, do like us, subscribe us, and thank you so much. Thank you.